से आप सभी का टू द स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से लिया गया है। ओके, चलिए आज का वीडियो हमने शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, शुरू कर ओपन कर लेते हैं। ओके, कुछ सेकंड लगेंगे। चलिए आ गया, देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। टू द इसमें क्या है आपका, पेडागोगी से लिया गया है। ठीक, ये एग्जाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन मार्क। क्या है प्रश्न, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर क्या होगा आपका, बंडूरा और वाटर। बंडूरा और वाटर क्या है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे। ठीक, प्रश्न नंबर 2, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की एक अवधारणा किसने दी है? उत्तर क्या होगा, सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट पिछड़े बच्चों की शैक्षिक लब्धि की एक अवधारणा दी थी। ठीक, प्रश्न नंबर 3, नंबर 3 क्या है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? ये क्लास 10th में भी है, क्लास 10th की क्लास में है, 9 इसमें मिलेगा। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? उत्तर क्या है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये भी बाबा पूछे जाते हैं। ठीक, ये पेडागोगी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्या है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? उत्तर क्या होगा, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्लाउड पिक्चर टेस्ट मापन में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? क्या है, शारीरिक विकास, जो हमारा शरीर का विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? उत्तर क्या होगा का, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। ओके, आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। क्या है, मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। उत्तर क्या होगा, संवेग। संवेग मैकडुगल के मूल प्रवृत्ति का एक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ये क्या होगा, बुद्धि लब्धि का एक उदाहरण है। ठीक, 160 होगा। 160 कैसे आएगा, आप लोग क्वेश्चन में कमेंट में करके बताइएगा। ओके, प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ओके, मस्तिष्क तथा मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड क्या होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 9, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? क्या है, सीखने का जो वक्र है यह किसके सूचक हैं? उत्तर क्या होगा, सीखने के प्रगति की क्या है, सूचक है। या सीखने की प्रगति जो हमारी होती है, जो सीखने का क्या है, कला है, उसके क्या है, सूचक है। यानी दिन पे दिन हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, वुडवर्ड के अनुसार स्मृति का आया नहीं है। वुडवर्ड के अनुसार स्मृति का आया नहीं है। उत्तर क्या होगा, तर्क करना। तर्क वितर्क करना भाई, जैसे तर्क विचार करना होता है ना, इसी तरह होता है। ठीक, इसमें क्या है, स्मृति का आया नहीं है। वुडवर्ड, वुडवर्ड क्या है, वुडवर्ड हो गए, पियाजे हो गए, एक
ये तरह तरह की जो वैज्ञानिक हमारे तरह तरह के जो मनोविज्ञान से आए हैं रिलेटेड, इनके द्वारा प्रश्न बार बार मनोविज्ञान में पूछा जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 11, जी क्लास के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। उत्तर क्या होगा? उपक्रम। उपक्रम सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, पहला चरण होता है सृजनात्मक चिंतन का। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है युक्ति किरण। क्या होगा? युक्ति किरण और अंगूर खट्टे होते हैं। ओके। आगे देखिए, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेप नहीं है? क्या होगा? निम्न में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेप नहीं है? तो क्या होगा? रूसी साई धब्बा परीक्षण। क्या होगा? रूसी साई धब्बा परीक्षण। ओके। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या है? आवश्यकता का सिद्धांत क्या है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैस्लो के द्वारा, यानी कि मैस्लो के द्वारा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? उत्तर क्या होगा? अनुपात। अनुपात मापन स्तरों का सबसे अच्छा क्रम होता है। ओके। प्रश्न नंबर 16, तो निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो शिक्षा की योग्यता, यानी कि शिक्षा की योग्यता क्या है? भूलने का कारण नहीं हो सकता। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है? स्पीयरमैन, क्या है? स्पीयरमैन है। तो 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता, यानी कि स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्या क्षमता? तो क्या होगा? स्पीयरमैन। ये क्या है? स्पीयर और आ जाएगा स्पीयरमैन। ये बनाओ कर लें तो क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन, यानी कि स्पीयरमैन यहाँ से हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है? सामान्य पुरुष में XY, इसका देखिए सॉरी, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो जी कारक क्या होगा? जी कारक। ठीक है। आगे देखिए, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। एक XY होता है, एक XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक। तो XX गुणसूत्र क्या होते हैं? सामान्य महिला में पाए जाते हैं। ठीक। और XY कमेंट में जरूर बताइएगा इसको। ठीक। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक को और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। क्वेश्चन मार्क। उत्तर क्या होगा? मध्यांतर। मध्यांतर क्या है? जो हम प्राप्त किए गए जो आधे भाग को हम सब अपने समूह, जो हमारा समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या होता है? आधे प्राप्तांक होता है, मध्यांतर कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 20, तो 20 में क्या है? आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा, आवृत्ति चित्र को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डाट एक विधि है स्तंभ आकृति। स्तंभ आकृति। आगे देखिए प्रश्न नंबर 21, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन था डाट ने कि इसने किया था। उत्तर क्या होगा? एरिकासन। एरिकासन ने विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22, 22 में क्या है?
निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्या होगा? निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्या होगा उत्तर? प्रसार। ठीक है, आगे देखिए। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर क्या होगा? थार्नडाइक ने किया था। थार्नडाइक ने अधिगम व प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 23। आगमन आत्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? क्या होगा? आगमन आत्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? उत्तर क्या होगा? कल्पना। कल्पना करना तर्क हमारे विचारों में क्या है? शामिल तो है, लेकिन स्तरों में क्या है? कौन सा शामिल है? कल्पना करना। ठीक, आगे क्या है? क्या डिसलेक्सिया संबंधित है? डिसलेक्सिया क्या है? किससे संबंधित है? उत्तर क्या होगा? पढ़ने से संबंधित समस्या से, यानी पढ़ने संबंधी समस्या से क्या है? डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो संबंधित है हमारे पढ़ने के संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है। ठीक, प्रश्न नंबर 25। CWSN का अर्थ है? CWSN का अर्थ है? उत्तर क्या होगा? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे CWSN का क्या होते हैं? रोल होते हैं। ठीक, भाग होते हैं, प्रतिभाग होते हैं। प्रश्न नंबर 26। इनमें से कौन सूचना शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? उत्तर क्या होगा? DWLLN ने। DWLLN क्या है? सूचना शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से 27 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? उत्तर क्या होगा? दूरवर्ती स्तर। दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है, प्रश्न 28 देख लीजिए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या है पूछा है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कितना नॉलेज की चीज़ पूछा है। देखिए, नॉलेज की चीज़ें हैं सब, ये सब आप प्रिपरेशन अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, हम बता रहे हैं आपको कि इससे आपका पेडागॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेडागॉजी से लेता है। 30 में 30 मार्क्स चलिए, 30 में 30 पेडागॉजी से आपका चला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आप सीटेट या यूपी टेट दोनों में से एक क्वालिफाइड करिए, या सीटेट का भी दे सकते हैं, उसमें पेडागॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, और यूपी टेट देंगे उसमें भी यूपी टेट से ही पेडागॉजी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर से क्वेश्चन समझ लिए, बाहर से एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी जो है इसी में से ही कवर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए। हाँ, इसमें क्या है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, 29 देख लीजिए। जो संबंध स्किनर का चूहों से था और थार्नडाइक का बिल्लियों से था, तो वही संबंध कोहलर का था। किससे था? वनमानुषों से। वनमानुषों से किससे रहा? यानी कि किससे संबंध किस पे दिए थे? चूहों और थार्नडाइक की बिल्लियों से किए थे। ठीक, कोहलर। कौन थे? कोहलर। प्रश्न नंबर 30। अधिगम का पठार है? अधिगम के अवरोध वर्धन से। प्रश्न नंबर 31। द बिहेवियर ऑफ आर.के. मिशन से नामक पुस्तक के लेखक है? क्या होगा? स्किनर। स्किनर क्या है? मिशन की नामक पुस्तक के लेखक है। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बालक नहीं है? उत्तर क्या होगा? सूझ है। प्रश्न नंबर 32। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? उत्तर क्या होगा? हाँ अथवा ना। उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। प्रश्न नंबर 34। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी तकनीकी है? उत्तर क्या होगा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक, प्रश्न नंबर 35। मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है?
प्रश्न नंबर 36, अरे सॉरी, उत्तर क्या होगा? प्यूमोग्राफ। प्यूमोग्राफ मानव परीक्षण का यंत्र है। मानव मस्तिष्क के परीक्षण का क्या है? यंत्र है प्यूमोग्राफ। प्यूमोग्राफ क्या है? मानव मस्तिष्क के परीक्षण का अंत है। यंत्र, अंत नहीं, यंत्र होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 36, बालक को आनंद प्रदान करने वाली द्वारा नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। उत्तर क्या होगा? सरल कहानियों के द्वारा। आगे प्रश्न नंबर 37, बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर क्या होगा? इन्हें प्राण व्यक्तियों देख रेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 38, 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है। उत्तर क्या होगा? लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं। लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे प्रश्न नंबर 39, बालकों में जन्म देने वाले द्वंद्व क्या? द्वंद्व उनके अंतर व्यक्तित्व संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन दोनों में निहित है। उत्तर क्या होगा? स्नायु असंतुलन। ठीक है। आगे क्या है? प्रश्न नंबर 40, 40 में क्या है? अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उत्तर क्या होगा? अधिकाधिक अभ्यास। अधिकाधिक अभ्यास क्या है? अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 क्या है? कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण क्या है? उत्तर क्या होगा? पढ़ाई जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना चाहिए। यानी कि हमारे जो पढ़ाए गए जो हमारा विषय है उसका विस्तार क्या हो? असीमित होना चाहिए। ठीक। यानी लोगों को क्या है? सेम तरह से समझाना आवश्यक होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 2, पढ़ाई जा रहे विषय की रोचकता कम होना। हमारी जो रोचकता है उसे पढ़ाई जा रहे विषय की रोचकता कम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कक्षा में बालकों की बैठने की अव्यवस्था, जो हमारी कक्षा में जो बालकों की बैठने की अव्यवस्था है, ठीक, ये क्या होंगे? ये अनुशासन समस्या का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 42, किसी बालक को व्यवहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? उत्तर क्या होगा? स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? 43 में क्या होगा? समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। उत्तर क्या होगा? संतुलन। संतुलन समायोजन प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 44 क्या है? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाला बालक है। यानी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? क्या होगा? एक क्या है? प्रतिभाशाली है बालक, प्रतिभावान बालक। दूसरा क्या है? पिछड़ा बालक, यानी कि प्रतिभावान से पिछड़ गया है। तीसरा क्या? मंद बुद्धि, एकदम मंद बुद्धि है, बेकार है ससुरा। बेकार होते कहते ना, एकदम मंद बुद्धि है, बैल है, वही। आगे क्या है? प्रश्न नंबर 45, वह संवेदी त्योहार या वह संवेदी त्योहार जो विश्व में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। वह संवेदी त्योहार जो विश्व में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। उत्तर क्या होगा? सामान्य उत्तेजना। सामान्य उत्तेजना संवेदी त्योहार का सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता चाहिए। प्रश्न नंबर 46, 46 क्या है? समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको ... सी है। उत्तर समाविष्ट करने की योग्यता, शिक्षा तात्पर्य है। ठीक। समाविष्ट करने की समावेशी शिक्षा। ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या होते हैं?
ये बीएड थर्ड सेमेस्टर में पूछे गए हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्या है, फर्स्ट पहला पेपर है ये। आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? उत्तर क्या होगा, गिरोह में शामिल होना, एक। दूसरा, अध्यापन विधियाँ, ठीक है। तीसरा, स्कूल विषयों और व्यक्तियों की चयन की समस्या, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48, करीब 11 वर्ष की आयु में उप बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं? यानी कि 11 वर्ष की आयु में उप बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन बदलाव होने लगता है, ठीक। उत्तर, मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में, मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में, ठीक। आगे प्रश्न नंबर 49, शिशुओं में पर्यावरणीय उत्सर्जन से विशेषकर संस्थानिक में सबसे कम मंदित होने वाले क्षेत्र होते हैं। उत्तर क्या होगा, पेशीय विकास। पेशीय विकास पर्यावरणीय यानी शिशुओं में पर्यावरणीय वचन से विशेषकर संस्थानिक में सबसे कम मंदित होते हैं, ठीक। आगे प्रश्न नंबर 50, बालक में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है या कथन है? उत्तर क्या होगा, कोहालबर्ग। कोहालबर्ग नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। एक कोहालबर्ग के कथन के अनुसार जो हमारा बालक का नैतिक विकास है वह चरणबद्ध तरीके से होता है। आगे प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा बालक में आज समायोजन की पहचान का प्रारंभिक लक्षण नहीं है? उत्तर क्या होगा, अर्थगत अधिगम का लक्षण। अर्थगत अधिगम का लक्षण बालक में समायोजन की प्रारंभिक लक्षण नहीं है, ठीक। प्रश्न नंबर 52, प्रजातंत्र आत्मक प्रवृत्ति का सहारा किसको बनाए रखने हेतु लिया जाता है? यानी प्रजातंत्र आत्मक प्रवृत्ति का सहारा किसको बनाए रखने के लिए लिया जाता है? उत्तर, अनुशासन प्रजातंत्र का आत्मिक अवधि है, प्रवृत्ति है, ठीक। प्रश्न नंबर 53, रोर्सक परीक्षण से संबंधित है। यानी कि रोर्सक परीक्षण से क्या संबंधित है? व्यक्तित्व परीक्षण से। किससे है? व्यक्तित्व परीक्षण से है, ठीक है। आगे, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ, यह कथन है। उत्तर क्या होगा, वाटसन का यह कथन है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर के पास चाहूँ जो भी कुछ भी बना दूँ, जो कुछ भी बना सकूँ, भाई जो बनाना होगा मैं बनाऊँगा। ये किसका कथन है? वाटसन का, वाटसन जी का क्या है, कथन है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 55 क्या है? बुद्धिमापन के लिए प्रयुक्त स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है। यानी कि बुद्धिमापन के लिए प्रयुक्त स्टैनफोर्ड बीने क्या परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण। क्या है? सामूहिक परीक्षण बुद्धिमापन के लिए प्रयुक्त स्टैनफोर्ड परीक्षण है। स्टैनफोर्ड का परीक्षण यही है, बुद्धिमापन सामूहिक परीक्षण होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 56, मानसिक बीमारी एक प्रकार का विचलित व्यवहार है। यानी जो हमारी मानसिक बीमारी है एक प्रकार का क्या विचलित व्यवहार है, जिसकी उत्पत्ति है। उत्तर क्या होगा, भाव एवं व्यवहार में विचलन से। भाव एवं व्यवहार में विचलन से एक मानसिक बीमारी का विचलित व्यवहार है। आगे प्रश्न नंबर 57, अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का कारण है। यानी कि अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का कारण क्या होता है? उत्तर क्या है आपका, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विभिन्नता। संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विभिन्नता अध्येताओं में व्यक्तित्व भेद का कारण होता है। प्रश्न नंबर 58, बालकों में नैतिकता का विकास करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बालकों में नैतिकता का विकास करने के लिए
निम्न में से क्या आवश्यक होता है? उत्तर क्या है? अच्छे बुरे के अंतर की समझ। अच्छे बुरे के अंतर की समझ हमारे बालकों में नैतिकता का विकास करने का आवश्यक होता है। ठीक है, आगे क्या है? प्रश्न नंबर 19। मनुष्य स्वयं संप्रेषण और सर्वाधिक प्रभावित करता है जब उसकी, यानी कि मनुष्य संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करने लगता है जब उसकी क्या है? उत्तर क्या होगा? मानसिक विकृति से। मानसिक विकृति से क्या होता है? सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 60 क्या है? संवेगात्मक समायोजन हेतु आवश्यक गुण है। जो हमारा संवेगात्मक संयोजन का गुण होता है, उत्तर क्या होगा? वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति में ऊर्जा का संचालन। ठीक है, प्रश्न नंबर 61। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सफल का समावेशन किसकी आवश्यकता होती है? सिवाय, इसके सिवाय होती है क्या है? पृथक्करण। पृथक्करण के कारण सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 62। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी किसके द्वारा विकासात्मक बनाया जाता है? परिवार एवं पड़ोस के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 63। निम्न में से क्या शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? अरे भाई, ये तो है क्वेश्चन, क्या से पूछ दिया। देखो, क्यों नहीं पूछेगा? शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य क्या है? तो प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। ठीक, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है। ठीक, प्रश्न नंबर 64। यदि शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो उसे पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। क्या होगा? यानी कि बालकों में निहित पूर्व पाठ संबंधी ज्ञान से होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 65। क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य में सफल होती है। क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य में क्या होती है? सफल होती है। आगे देखते हैं, इसके लिए इच्छुक ना हो। ठीक, आगे देखिए प्रश्न नंबर 66 क्या है? शिक्षक बनने के बाद आपके विचार अनुसार प्रत्येक शिक्षक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो उत्तर क्या होगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय शिक्षक बनने के बाद आपके विचार अनुसार शिक्षक के घर एक पुस्तकालय का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, प्रश्न नंबर 67। शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक को चाहिए कि वह क्या हो? श्यामपट्ट को साफ कर देना चाहिए। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि श्यामपट्ट पर क्लास वर्क करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, उन्हें क्लास ओवर होने के बाद क्या होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड कोई हो, उसे क्या करना चाहिए? रफ कर देना चाहिए। ठीक, रफ करने के बाद उन्हें जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है? शिक्षण को यदि एक व्यवसाय माना जाए तो इसके प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि के फल स्वरूप शिक्षक में क्या होगा? उत्तर क्या होगा? आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। एक आत्मविश्वास क्या होगा? उत्पन्न होगा। कौन सा उत्पन्न होगा? कौन सा विश्वास? देखिए, स्वमूल्यांकन की क्षमता विकसित होती है, यानी अपने मूल्यांकन की क्षमता विकसित होगी। ठीक, स्वमूल्यांकन। आगे क्या है? तीसरा, नवीन ज्ञान के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है। एक नया ज्ञान के प्रति जो नई ज्ञान लेते हैं, नया नया रोज सीखते हैं, उसके प्रति क्या होती है? हमारी उत्साह बढ़ जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 69 क्या है?
69 में क्या पूछा है? कक्षा कक्ष में बेहतर अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या है? उत्तर क्या होगा? शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से प्रयोग किया जाए। जो हमारे शिक्षण सामग्री का उत्तम तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 70, बालकों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है कि। उत्तर क्या होगा? उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन बालकों को अनुशासन में रहने के लिए उनके ऊपर क्या होगा? जिम्मेदारी दिया जाए कि वो अनुशासन में ही रहें। ठीक है। प्रश्न नंबर 71, डाटा के अनुसार अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उत्तर क्या होगा? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों और विद्यालयों को प्रवेश को रोकने की कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से यादों समरूपी अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने की मुख्य कारक क्या है? उत्तर क्या होगा? अबोध की कमी। अबोध की कमी के कारण यह समरूप अवधारणा के मध्य संबंध को नहीं समझा जा सकता। यह एक मुख्य कारण है। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 क्या है? वे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य आवश्यक तथा सामान्य वालों तत्वों को से बहुत भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो उत्तर क्या होगा? विशिष्ट बालक। क्या होगा? विशिष्ट बालक। प्रश्न नंबर 74, निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? उत्तर क्या होगा? अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। अमूर्त चिंतन की अधिकता होना एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। प्रश्न नंबर 75, शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा जो विचार संप्रेषण किया जाता है वह बालकों का निम्न में से क्या प्रभाव डालता है? ठीक। उत्तर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक विचार संप्रेषण किया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 क्या है? पियाजे के अनुसार, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ट्रिक लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने या उनमें विभेद करने लगता है? तो उत्तर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 77, सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। इस कथन से आप। उत्तर क्या होगा? पूर्ण असहमत है। ठीक। पूर्ण असहमत है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है या करेगा? ठीक। यानी कि कौन सा कारक है जो बालक के विकास और व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है? उत्तर घर का भावात्मक वातावरण। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 क्या है? विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावशाली है? ठीक। यानी कि विद्यार्थी की उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो उत्तर क्या होगा? प्रतिबद्ध शिक्षक। एक प्रतिबद्ध शिक्षक विद्यालय एक विद्यार्थी के उसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। जो हमारा प्राथमिक स्तर, उसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? उत्तर क्या होगा? बालकों की देखभाल करना सबसे बड़ी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है शिक्षक की। ठीक है। प्रश्न नंबर 81 क्या है? समाज के स्तरीकरण का आधार है। समाज के स्तरीकरण का क्या आधार है?
उत्तर क्या होगा? शक्ति, संपत्ति और गौरव उसके स्तरीकरण का आधार होता है, मुख्य आधार होता है, एक तरह समझ लीजिए। ठीक। प्रश्न नंबर 82, कुपोस्वामी के अनुसार समायोजन की समस्या वाले बालकों में सर्वाधिक प्रतिशत ऐसे बालकों का होता है जो आते हैं। तो उत्तर क्या होगा? आज समायोजित परिवार से। ठीक। आगे प्रश्न नंबर 83 क्या है? व्यक्ति और उसके वातावरण में संतुलन का उल्लेख करता है। क्या करता है? तो उत्तर क्या होगा? समायोजन। समायोजन वातावरण में संतुलन का उल्लेख करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 84 क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की विशेषता नहीं है। यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की विशेषता नहीं है। उत्तर क्या होगा? स्वयं में सीमित। ठीक है। स्वयं में सीमित छात्रों की मानसिक रूप से विशेषता नहीं होती है। ठीक है। आगे 85 क्या है? भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में उप परीक्षणों की संख्या होती है। यानी कि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में उप परीक्षणों की क्या संख्या होती, कितनी होती है? तो उत्तर क्या होगा? 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 क्या है? बुद्धि और सृजनात्मक पर इस पर डाटा रूप से साम संबंधित है। तो उत्तर क्या होगा? धनात्मक। ठीक है। प्रश्न नंबर 87 क्या है? निम्न में से कौन सी विधि बालकों को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? उत्तर क्या होगा? लघु समूह में चर्चा। लघु समूह में चर्चा बालकों के एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 88, कक्ष में किसी बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। कक्ष में किसी बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की उत्तम ढंग है। तो उत्तर क्या होगा? उसके प्रेरकों का मार्ग आंतरिकरण करना। क्या होगा? आंतरिकरण करना। उसके प्रेरक मार्ग की क्या होगी? प्रेरक जैसी मार्ग की प्रेरणा बनती है। प्रश्न नंबर 89, सामाजिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें हैं। क्या है भाई? तो उत्तर क्या होगा? और सुरक्षा, पूर्वाग्रह तथा तिरस्कार होना। ठीक है। सुरक्षा, पूर्वाग्रह तथा तिरस्कार प्राथमिक विद्यालय के बालकों की विशिष्ट आदतें हैं। प्रश्न नंबर 90 क्या है? निम्न में से किस क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? निम्न में से किस क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं? उत्तर क्या होगा? प्रलोभन में। प्रलोभन में। भाई एक काम करिएगा प्लीज़, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग सब्सक्राइब भाई अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब जी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब, लाल बटन का सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, डिस्क्रिप्शन चैनल जाएंगे, लाल बटन का बटन है लाल कलर का, तो उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक भाई, आपका बहुत ही आभारी रहूँगा मैं ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से क्या पढ़ने वाले बालक के समायोजन की कसौटी है? तो उत्तर क्या होगा? उसमें 7 खेलने वाले बालकों की संख्या। ठीक। प्रश्न नंबर 90 की 92 क्या है? 92, किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो उत्तर क्या होगा? विद्यालय में सफलता के। ठीक है। प्रश्न नंबर 93 क्या है? श्यामपट्ट शिक्षण में मुख्य सहायक सामग्री है क्योंकि क्या है भाई? इसका प्रयोग पाठ के विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 क्या है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया के
दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षा को चाहिए कि वह, उत्तर क्या होगा, बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विचार संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने की शिक्षा बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 95 क्या है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्या है इसका महत्वपूर्ण कारक क्या होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान? तो उत्तर क्या होगा, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक। तो प्रयुक्त शिक्षण तकनीक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 96 क्या है? निम्न में से क्या बुनियादी शिक्षा का स्वरूप नहीं है? यानी कि हमारी बुनियादी शिक्षा का स्वरूप क्या है? शिक्षा का माध्यम केवल हिंदी हो, शिक्षा का जो हमारा माध्यम है केवल हिंदी होना चाहिए। ये तो भाई नहीं बनता, इंग्लिश भी ले सकते हैं, मैथ भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है सिर्फ हिंदी हो। ठीक है, यह बुनियादी शिक्षा का स्वरूप नहीं हो सकता, सीधी बात। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी प्रशिक्षणाओं को चुस्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो सामान्य शिक्षा का प्रबंधन करना, एक प्रशिक्षित संस्थानों को अपने प्रशिक्षणाओं में चुस्त करते हैं, करने का कार्य करते हैं। ठीक, आगे विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संगठन भी है और व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना भी क्या है, प्रशिक्षणाओं के लिए कार्य संस्थानों को कार्य करने का सहायक है, कार्य करने में सहायक प्रदान करता है, यानी आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 क्या है? 98 में शिक्षा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित तत्व होता है। शिक्षा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित तत्व है शिक्षण कार्य विषयों का संगठन। शिक्षण कार्य विषयों का संगठन एक शिक्षा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित तत्व होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 में क्या है? प्राथमिक कक्षा के शैक्षिक निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? प्राथमिक कक्षा में शिक्षक निम्न में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? उत्तर क्या होगा, समाज के प्रति। ठीक है, समाज के प्रति यह एक उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 100 क्या है? लास्ट क्वेश्चन 100 क्या है आपका? बालक की व्यवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। यानी बालक की जो व्यवस्था है जो हमारे व्यवहार और लक्ष्य की ओर क्या करती है, निर्देशित करने का कार्य करती है, या कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रेरणा। प्रेरणा क्या करती है? बालक के व्यवहार और उसके लक्ष्य को क्या करती है? निर्देशित करने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए हम 100 क्वेश्चन क्या करते हैं, हम अब कवर कर दिए हैं। ठीक, इसमें से ज़रूर कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हम गारंटी देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, इसमें से कहीं कंफ्यूजन है तो बताइएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको बता दे रहे हैं हम। देखिए 27 देख लीजिए, 27 देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? इस पर ट्रिक मार लीजिए आप लोग, ये दूरवर्ती स्तर, ये क्या शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। हाँ, ये भी है 38 में देखिए, 38 नंबर 38 क्वेश्चन,
7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर का लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका भी ट्रिक मार लीजिए, ये भी आएंगे क्वेश्चन। एक गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसमें देख लीजिए 44 में देख लीजिए, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं, 3 है। एक प्रतिभाशाली है, दूसरा पिछड़ा बालक है, तीसरा मंदबुद्धि बालक है। ठीक है, और कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर पूछिएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नो डाउट, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आपको? यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।